अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द ओशन ऑफ नॉलेज एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हमने डिस्कस करना है स्पीड ऑफ साउंड। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर लिया था, उसमें हमने स्पीड ऑफ साउंड का थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन आज जो है वो हम स्पीड ऑफ साउंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में कंप्लीट गाइडेंस लेने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ, लास्ट तक देखें ये वीडियो ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो चलते हैं अभी टॉपिक की तरफ। हमें पता है कि जब भी साउंड वेव्स जो हैं वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होती हैं, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। जब तक वो पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करेंगे, वो जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगी, या हमें जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं मिलेगा। जिस तरह से आप जो है वो एक एरिया ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल, कि इसमें ये सारे जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये एयर पार्टिकल्स हैं। जब हम यहाँ से बोलेंगे या इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हम साउंड को पास करवाने की कोशिश करेंगे, तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ जो है वो वाइब्रेट होंगे, तब वो जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी। इसी तरह से आप अगर इसमें से एयर को बिल्कुल रिमूव कर दें, या हम इसको ऐसी फॉर्म बना लें जो कि वैक्यूम की तरह हो, तो जो साउंड वेव्स हैं वो कभी भी इसमें से ट्रांसफ़र नहीं होगी। लेकिन जो साउंड नेचर ऑफ द मीडियम है, किसी भी मीडियम की जो नेचर है वो इफ़ेक्ट करती है स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। जैसे देखें कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर इसमें एयर नहीं होगी तो यहाँ पे जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि साउंड का जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसके मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसा मीडियम होगा सेम वैसे ही उसी टाइप की जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो कोई लिक्विड लेते हैं, लिक्विड में से जब एक साउंड जो है वो पास होगी तो उस टाइम जो है उसकी स्पीड 5 टाइम्स जो है वो ग्रेटर होगी, 5 टाइम्स जो है वो ग्रेटर होगी गैसेस से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो गैसेस में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो जो लिक्विड में जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो क्या होगी, 1 मीटर पर सेकंड होगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करते हैं दूसरे मीडियम की। अगर हम बात करें कि अगर सॉलिड है और दूसरा मटेरियल हम कौन सा ले रहे हैं, गैसेस ले रहे हैं, तो सॉलिड में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो उसकी निस्बत गैसेस की निस्बत 15 टाइम्स होगी ग्रेटर। ठीक है, मतलब ये कितनी होगी, 15 टाइम्स सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो गैसेस की निस्बत ग्रेटर होगी। अब इसमें जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में किस तरह से डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब होते हैं, लिक्विड में थोड़ी उनके दरमियान में स्पेस होती है, लेकिन गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। इस वजह से हम कहेंगे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड्स में गैसेस की निस्बत 15 टाइम्स ग्रेटर होती है। और जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इफ़ेक्ट करती है कुछ फिज़िकल कंडीशंस को। लाइक अगर एयर में जो है वो हमारे पास ह्यूमिडिटी होगी या टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा होगा, तो उस टाइम जो है वो स्पीड ऑफ साउंड उसके ऊपर इफ़ेक्ट करेगी। स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में है वो हमारे पास है 343 मीटर पर सेकेंड। अगर आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होगा, लेकिन जो स्पीड है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से चेंज भी हो सकती है। अब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड्स में और लिक्विड्स में फास्टर होगी एयर की निस्बत। इसी तरह से हम जो है किसी भी स्पीड का जो है वो रिलेशन अगर हम वेवलेंथ के साथ ड्राइव करना चाहें तो उसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं v = f लैम्डा। अब अगर किसी भी मटेरियल की या कोई भी हम मटेरियल यूज़ करें जिसकी स्पीड जो है वो ग्रेटर है, ऑफ कोर्स उसकी वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। इसमें v जो है ये क्या है, स्पीड है किसी भी चीज़ की, और f जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इसके अलावा जो लैम्डा है वो क्या है, वेवलेंथ है। इस इक्वेशन की मदद से जो है वो हम इजीली स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फाइंड कर सकते हैं जब हमें कोई भी वेव जो है वो गिवन होगी। तो इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। इससे रिलेटेड आगे एग्जांपल भी है उसको भी कर लेना है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो है इस टॉपिक के साथ आपको टेबल दिया हुआ है 11.2 टेबल, तो उसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, जिसमें उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड गैसेस में, लिक्विड्स में और सॉलिड्स में बताई हुई है। वो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।